हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज प्रकाश के परावर्तन का ये 9 लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें आज हम दर्पण सूत्र बताएंगे, वो भी उत्तर दर्पण में, ठीक है। चलिए उत्तर दर्पण में आज हम दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए बताएंगे। मीन्स क्या, एफ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसको आज हम आपको उत्तर दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे, जैसा कि आपका तस्वीर में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीर थोड़ा बुक से अलग है, ठीक है। बुक में तस्वीर कैसा है, इसको हटा दिया गया, ये वाले लाइन को हटा के बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो दर्पण है, पहले देखिए क्या लिखा हुआ। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसमें ध्रुव P, जिसमें P जो है ये दिख रहा होगा आपको, यहां पे P है, ये वाला ये ध्रुव है। और देखिए वक्रता केंद्र C है, ठीक है। A भी वस्तु है, ये वाला, ठीक है, जिसका वस्तु है। तो देखिए वस्तु यहां है, तो इसका जो है काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, किसके बीच में? फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिएगा ये वाला, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा और सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और कहां बन रहा है बताइएगा? P और F के बीच में। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए ठीक है। आप लोग पढ़े थे, ये साइड वाली दूरी को माइनस में, ये साइड वाली दूरी को प्लस में लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी, जिसको माइनस u से लिखेंगे। वस्तु की दूरी को क्या? u, लेकिन ये साइड है तो माइनस u। देखिए तो AP मेरा क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी माइनस u। हम आपसे पूछेंगे ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलेंगे? तो आप बोलिए वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? जिसको r से हम डिनोट करते हैं या 2f से डिनोट करते हैं। तो ये साइड है तो प्लस 2f। देखिए फिर यदि हम बोलेंगे ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलेंगे? तो प्रतिबिंब की दूरी। तो a डैश, ये क्या है? P से लेकर a डैश तक की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, जिसको v से डिनोट करते हैं। तो ये साइड है तो प्लस v होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? पहले आप ऐसा कीजिए, इस फिगर को अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस फिगर को हम गंदा करेंगे आज। चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फिगर देखिएगा, ABC में बड़ा वाला त्रिभुज, ए यहां 90 डिग्री बना दीजिए, यहां ABC देखिएगा, हम बना रहे फिगर, ध्यान से देखिएगा। यहां A है, यहां B है, यहां C है, ये A डैश है, ये B डैश। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, बोले हाँ सर। ये 90, ये भी 90, बोले हाँ। त्रिभुज ABC तो लिखे यहां पे, चलिए देखिए, यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C में एक बार बड़ा त्रिभुज को लीजिए, एक बार छोटा को। तो A डैश B डैश C में ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है बड़ा में और छोटा में भी 90 है। कोई दिक्कत है? और ये जो C कोण दिख रहा है, ये छोटा त्रिभुज में भी है और ये बड़ा त्रिभुज में है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत है? तो बोलिएगा ABC में बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है? तो पहले कोण A बराबर कोण A डैश, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। कोण C बड़ा वाला के लिए और कोण C छोटा वाला के लिए। ये जो C कोण है बड़ा में भी है और ये छोटा में भी है। तो
कोण सी बराबर सी दोनों क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कोई दिक्कत है, उभयनिष्ठ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किसी दो त्रिभुज का दो संगत कोण यदि बराबर हो तो तीसरा संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज क्या होगा, समकोणिक होगा दोनों, और जब दोनों त्रिभुज समकोणिक होगा तब समरूप होगा। चलिए ठीक है, तो बोलिएगा लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश। क्यों, क्योंकि मतलब चूंकि दोनों त्रिभुज समकोणिक है। कोई दिक्कत है, और जब दोनों त्रिभुज समकोणिक है तो भुजा संगत भुजाओं का अनुपात लिखिए, क्या होगा, बराबर। तो ए बी बटे क्या, ए डैश बी डैश बराबर बड़ा त्रिभुज का ए बी, छोटा त्रिभुज का ए डैश बी डैश लिए। अब बड़ा त्रिभुज का क्या लीजिए, ए सी, और छोटा त्रिभुज का क्या हुआ, ए डैश सी। होगा या नहीं, पहले ये बोलिए, किसी को दिक्कत यहां तक बोलिए, नहीं ना। चलिए ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। चलिए हो गया, चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, दिखाई पड़ रहा है या नहीं, देखिएगा थोड़ा सा। समीकरण 1, चलिए हाँ दिखाई पड़ रहा, ये रहा समीकरण 1, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ये साइड लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाना है क्या, ए बी पी त्रिभुज में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम फिगर बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बिन पॉइंट डाल रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लेकर चलिए आप, ठीक है। मतलब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा क्या क्या बराबर है। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, ये वाला, क्या ये 90 डिग्री है, बोले हाँ। तो क्या ये भी 90 डिग्री है, बोलेंगे हाँ सर। तो कौन इसको ए लिख दे, बोले हाँ। तो कौन ए, और यहाँ ए डैश लिखे, बोलेंगे हाँ सर ए डैश लिख सकते हैं। ये कौन ए डैश जो इधर वाला भी है इधर वाला भी, तो ये कौन का नाम क्या, ए डैश ही रखिए। और ये कितना है, 90 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से देखिएगा, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा ये जो किरण आया P पे और फिर लौट गया, मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का माने हैं, ये I होता है ये R होता है,
लेकिन हम इसको 1 मान लिए, इसको 2 और इस कोण को 3 मान लिए। तो आप क्या पढ़े थे परावर्तन के नियम से कि I बराबर R होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर। तो इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लिए थे। तो क्या कोण 1 बराबर कोण 2 होगा? बोले किससे? परावर्तन के नियम से। किसी को दिक्कत यहां तक बोलिएगा नहीं ना? चलिए ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े थे सम्मुख कोण, ये इसके बराबर ये इसके बराबर पढ़े थे ना? तो ध्यान से देखिएगा, 3 का सम्मुख 2 होगा, देखिएगा रंग रहे हैं, इसका सम्मुख ये होगा। बोलेंगे हाँ सर होगा सम्मुख कोण। देखिए एक लाइन ऐसा गया सीधा, दूसरा लाइन ऐसा गया, तो दोनों का क्या बीच में जो कोण बना ये क्या होगा? सम्मुख कोण। तो लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 2, कोण 3 2 के बराबर है किससे? कोण से। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाइए, 1 2 के बराबर है और यहाँ 3 2 के बराबर, मतलब ये RHS के बराबर है, नहीं समझ में आ रहा? 1 2 के बराबर यहाँ है और यहाँ 2 3 के बराबर है। इसका मतलब RHS के बराबर, मतलब ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर ना होगा? बोले हाँ सर होगा। तो दोनों से क्या होगा बोलिएगा सर? RHS के बराबर, तो LHS के बराबर होगा, तो मतलब कोण 1 बराबर कोण क्या 3 होगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में जिसको हम शेडेड किए हैं, जिसको छायांकित किए हैं, इसमें ये कोण इस कोण के बराबर, बोले हाँ। फिर देखिएगा एक किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आया, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। एक किसके बराबर अभी आया बोलिएगा? 3 के बराबर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? एक आ गया 3 के बराबर, ठीक। तो किसी दो त्रिभुज का 2 संगत कोण यदि बराबर हो तो तीसरा संगत कोण खुद बराबर हो जाएगा और इससे ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोणिक त्रिभुज कहलाएगा। और जब त्रिभुज समकोणिक होगा तो समरूप होगा ही होगा। तो बोलिएगा त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज A'B'P के, चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समकोणिक है। दोनों त्रिभुज समकोणिक है। किसी को दिक्कत यहां तक में नहीं ना? तो आप लिख लीजिए इसको पहले। चलिए ठीक है। अब देखिए जब समरूप होगा तो आपको क्या पता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो बोलिए AB बटे क्या होगा? A', B', फिर बराबर बोलिएगा AP बटे क्या होगा? बोलिएगा AP बटे क्या होगा? A'P। किसी को दिक्कत है यहां तक? पहले लिखिएगा। चलिए ठीक है, दिख रहा है। कोई दिक्कत है? लिखिए तेजी से। चलिए ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, मतलब समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, समीकरण 1 और 2 में LHS के बराबर नजर आ रहा? बोले हाँ सर। तो समीकरण
1 और 2 से, 1 और 2 से, देखिएगा ध्यान से, LHS, LHS के बराबर है या नहीं, तो RHS के बराबर होगा या नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं, तो लिख दीजिए जब होगा तो लिखेंगे समीकरण 1 2 से AC बटे A' बराबर AP बटे A', लिखिए तेजी से। चलिए हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, AC यहां से लेकर यहां तक दूरी, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां C है, यहां P है, यहां A है, हम बोलेंगे AC को आप कैसे लिख सकते हैं, तो बोलेगा सर बोले हाँ बताओ सर, AP और प्लस PC बराबर हो जाएगा AC, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो AC को क्या लिखिएगा, बोलिएगा AP प्लस यहां से यहां तक बोलिएगा PC, कोई दिक्कत नहीं है, बटे, फिर यदि हम आपसे पूछे बोले क्या A' को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए A' कहां है, A' यहां है, तो यहां से एक फिगर बनाते हैं, P यहां A' और यहां C लिखते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। हम आपसे पूछें कि A' को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, तो एकदम आसान है, क्या सर, बड़ू मतलब PC माइनस ये वाला छोटू मतलब P' लिखिए या A'P लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। A' बराबर क्या हुआ, बड़ू माइनस ये वाला, देखिए तो लिख दीजिए PC माइनस A'P, और इधर क्या है AP बटे A'P, लिख लीजिए यहां तक, दिखाई पड़ रहा ना। चलिए ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत है नहीं ना। चलिए यहां एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, AP बराबर कितना लिखे हैं, AP बराबर कितना लिखे हैं, कहीं है, हाँ सर, AP बराबर माइनस U, यहां दिख रहा है क्या, देख लीजिए थोड़ा नीचे में, नहीं हल्का सा दिख रहा है। AP बराबर कितना है सर, AP बराबर माइनस U, तो यही लिख देते हैं, ठीक है ना, AP के जगह पर माइनस U, फिर साइन किसका, प्लस का, PC बराबर क्या, प्लस 2F बटे PC कितना है, प्लस 2F, साइन किसका है, माइनस का, लिख दीजिए, फिर A'P कितना है, प्लस भी है ना, तो प्लस भी, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए डायरेक्ट यहां लीजिए माइनस भी। नहीं समझ में आ रहा, देखिएगा यहां माइनस है, बोले हाँ सर, और A'P का मान कितना है, प्लस भी, तो माइनस गुना प्लस माइनस होता है, ठीक है, और जब भी डबल रहे ना तो उसको ब्रैकेट में रखिए, और इसके आगे प्लस लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलिएगा AP कितना है, माइनस U, AP है माइनस U, और A'P कितना है, A'P प्लस भी, तो प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें गुना कीजिए, मतलब जो भी का गुना होगा
वो माइनस u प्लस 2f से होगा, ठीक है ना। और माइनस u का जो गुना होगा ये दोनों के साथ होगा, तो माइनस u गुना होगा 2f माइनस v से। किसी को दिक्कत यहां तक बोलिएगा नहीं ना। प्लस गुना माइनस, तो माइनस क्या होगा बोलिएगा, क्या होगा बोलिएगा, माइनस यू भी। फिर बोलिएगा भी गुना 2f प्लस 2vf। यहां देखिएगा माइनस गुना प्लस प्लस, सॉरी माइनस गुना प्लस माइनस, u गुना 2f 2uf, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस गुना माइनस प्लस, u गुना भी u भी। किसी को यहां तक में दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या कीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसको उठा के इधर ले आइए, ये वाले को, और इसको उठा के ले जाइए इधर, इसको इधर उठा के लाइएगा तो क्या होगा बोलिएगा, बोलिएगा क्या होगा। इसको आप उठा के यहां ले आइए तो 2vf, ये माइनस में तो जुटेगा 2uf, ये साइड u भी है और ये माइनस उधर गया तो क्या होगा बोलिएगा, प्लस u भी। अब देखिएगा क्या हो रहा है, 2vf प्लस uf बराबर, ये दोनों जोड़ दिए 2ub। अब क्या करेंगे, दोनों साइड u भी f से गुना भागा कर लेंगे, लेकिन 2u भी f से, दोनों तरफ 2u भी f से भाग करने पर, चलिए भाग कीजिए, यहां कीजिएगा सर, 2vf भागा 2uvf प्लस 2uf भागा 2uvf बराबर 2uv भागा 2uvf, भागा कर दिए, बोले हाँ। अब देखिएगा ध्यान से, 2 कटा, भी कटा, f कटा, तो क्या बचा सर, 1/u बचा। फिर साइन किसका, प्लस का, 2u कटा, f कटा, क्या बचा, v बचा, 1/v बराबर 2u भी कटा, 2u भी कटा, क्या बचा, 1/f बचा। यही तो प्रूव करना था ना। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप सभी को भली भांति समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगले दिन पार्ट 10 में प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, ठीक है। और वो क्लास को आप लोग कभी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। वो 2025 के लिए VVI क्वेश्चन उसमें बताया जाएगा और उससे बाहर पूछने का संभावना नहीं है। चलिए ठीक है, बाय।